ठगा है समाजवादी पार्टी ने, कभी नहीं। अगर समाजवादी पार्टी से मेरे पिताजी चुनाव लड़ लें तो कल मैं अपने पिताजी को हरा दूंगा। तो बीजेपी ने नहीं ठगा है क्या? जी। बीजेपी ने नहीं ठगा है क्या मुसलमानों को? मैं तो खुला कह रहा हूँ कि बीजेपी ने मुसलमानों को ठगा है। चुनाव आता है, हमारे बीच से चुटपुटिया नेता चले आएंगे। नेता का क्या नाम? हमारे लोगों को बहकाएंगे और कहेंगे समाजवादी को वोट दे दीजिए, बहुजन समाज पार्टी को वोट दे दीजिए, कांग्रेस को वोट दे दीजिए, बीजेपी को हराना है तो वोट दे दीजिए, दंगा रुकवाना है तो वोट दे दीजिए, मस्जिद बचाना है तो वोट दे दीजिए। तो ठगने का काम कौन किया नेताजी? मुसलमानों को ठगा है समाजवादी पार्टी ने, मुसलमानों को ठगा है बहुजन समाज पार्टी ने, मुसलमानों को ठगा है कांग्रेस पार्टी ने। जी हाँ, नमस्कार, एक बार स्वागत है आपके आवाज चैनल में। आपको बता दें, मुसलमानों के नेता नौशाद अंसारी से बात करेंगे। आए दिन अपने समाज की बात को लेकर के आए दिन मुद्दा उठाते रहते हैं। बहुत बहुत सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मामला चल रहा है इस पे क्या बोलेंगे वक्फ बोर्ड का? देखिए, अभी लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है बिल। अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभी न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, हम अभी न्यायालय जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और हर बार की तरह इस बार हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम अपनी बातों को उन जिम्मेदारों तक ले जाएंगे अपने साथियों के साथ, जहां से हमें इंसाफ मिले। हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब का संविधान है, जिस संविधान के बदौलत न्याय होता आया है और होता रहेगा। हमें पूरा उम्मीद है कि हम न्यायालय जाएंगे और न्यायालय में मेरी जीत होगी। वर्तमान सरकार में क्या मुसलमानों के हित में काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक ऐसा हथियार दे दिया कि उस हथियार के बल पे वो लड़ सकता है, अपने समाज को जिला सकता है, जिसका नाम है वोट। हमने हमेशा वोट दिया और हमारा मुस्लिम समाज कुछ लोगों के बहकावे में आकर के हमेशा से गलत लोगों को चुनता चला है। गोरखपुर 64 लोकसभा देख लीजिए या 323 ग्रामीण विधानसभा देख लीजिए, मैं जिस विधानसभा का हूं मैं वहां की बात करूंगा। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में 402 विधानसभाओं में मुस्लिम समाज के लोगों को बहका करके हमेशा वोट कराया गया और मुस्लिम समाज को ठगा गया है। मेरी मुसलसल ये पिछले 10 सालों से कोशिश है, मैं एक एक मुसलमानों के घर जाता हूं, एक एक मुसलमानों से मैं मिलता हूं और उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आपके पास एक ऐसा हथियार है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने दिया है, आप इसका इस्तेमाल कब करोगे? ठगा कौन नेताजी? कौन ठगा? देखिए, जब चुनाव आता है, हमारे बीच से चुटपुटिया नेता चले आएंगे। नेता का क्या नाम? हमारे लोगों को बहकाएंगे और कहेंगे समाजवादी को वोट दे दीजिए, बहुजन समाज पार्टी को वोट दे दीजिए, कांग्रेस को वोट दे दीजिए, बीजेपी को हराना है तो वोट दे दीजिए, दंगा रुकवाना है तो वोट दे दीजिए, मस्जिद बचाना है तो वोट दे दीजिए। तो ठगने का काम कौन किया नेताजी? मुसलमानों को ठगा है समाजवादी पार्टी ने, मुसलमानों को ठगा है बहुजन समाज पार्टी ने, मुसलमानों को ठगा है कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता, आप भी तो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, दमदार थे, इसीलिए त्याग दिया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुसलमानों को ठगा है। मुसलमानों की वोट की बदौलत तो बुल बहुमत की सरकार बनाई 2007 में, लेकिन मुसलमानों को ठगने का काम किया। क्या प्रमाण है आपके पास? कह रहे हैं कि आप भी नेता थे, बता दीजिए। ठगे होंगे। बिल्कुल ठगा गया, तभी तो बसपा छोड़ा हूँ। तो बताइए ना, मुसलमानों का हक कहाँ मिला? आप भी मुसलमानों को ठग रहे होंगे तब, उस समय जब वर्तमान सत्ता में रहे होंगे तब। भाई, आप कह रहे मैं अगर ठगा होता तो मैं मुसलमानों की लड़ाई क्यों लड़ता? मैं ठगा नहीं हूँ, जो ठगे मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मुसलमान तो कहते हैं, खुल के कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, आप भी कहते हैं, आप भी देते थे। यही कभी नहीं। अगर समाजवादी पार्टी से मेरे पिताजी चुनाव लड़ लें तो कल मैं अपने पिताजी को हरा दूंगा। मेरे पिताजी से बड़ी कोई चीज नहीं है। अभी आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी बसपा की, सरकार तो भाजपा की है। मेरे भाई, तो डर दिखा करके ठगा और इतना डर दिखा दिया कि बीजेपी काबिज हो गई। हम इसी डर को खत्म करने के लिए आए। अरे मुसलमानों, इस डर को निकालो,
इन बहरूपियों के बहकावे में मत आओ। बहरूपिया कौन है नेताजी? ये जो समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी के नेता जो बहका करके बीजेपी का डर दिखा करके तुमसे वोट लेकर के राज किए और अपने समाज का भला किए, तुम्हारे समाज का मुसलमानों कभी भला नहीं हुआ। अपनी भलाई के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए, अपनी क्यादत के लिए वोट करो। एक हो जाओ मुसलमानों, जो तुम्हारी बात नहीं करेगा उसको तुम वोट मत देना, जो तुम्हारी बात करेगा तुम वोट उसको देना। अभी आप से कह रहे हैं कि मुसलमान ही मुसलमान को ठगने का काम कर रहा है नेताजी। जब मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था जी, तो उस समय मैं पार्टी कार्यालय में एक बात कह के आया था कि आज पार्टी से एक पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा, एक ऐसा मुस्लिम पार्टी छोड़ के जा रहा है जो बहुजन समाज पार्टी को एकदम खत्म कर देगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। और आज आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी 2007 में फुल बहुमत की सरकार बनाती है और 2017-2024 तक देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये एक मुसलमान की ताकत थी और आज यही मुसलमान अकेला जाता है, एक एक घर अपने लोगों से मिलता है, कहता है कि कब तक ठके जाओगे। यानी कि मुसलमान भाजपा के सरकार में सुरक्षित है, तभी तो जा रहा है घर घर। किसकी सरकार में सुरक्षित नहीं? देखिए, सरकार में सुरक्षित क्या बात, अगर अभी आप तो बात कर रहे हैं कि सरकारों में ठगा गया, मुसलमानों को ठगा गया, ठगने का काम सरकार की। अभी तो आप ये भी कहे हैं तो बीजेपी ने नहीं ठगाया क्या? ये तो आप बताएंगे ना, आपका काम है, आप जन जन से संपर्क आप कर रहे हैं। बार बार सपा बसपा का बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो किसी पार्टी की बात नहीं की, मेरा काम है, मीडिया का काम है, मैं केवल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी, बीजेपी ने नहीं ठगाया क्या मुसलमानों को? मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो खुला कह रहा हूँ कि बीजेपी ने मुसलमानों को अभी ठगाया। आपने केवल जो है, आप भी बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी में थे तो उस समय बीजेपी का एक नारा सबका साथ सबका विकास। जी, सबका नारा सबका साथ सबका विकास क्या है ये हमको बता दीजिए। सबका साथ का मतलब होता है सबको साथ लेके चलिए, सबका विकास का मतलब होता है सबका विकास यानी कि कीजिए। आपका कहना है कि मुसलमानों के हित में बीजेपी सरकार काम नहीं कर पा रही है। कितने मुसलमानों को बीजेपी चुनाव लड़ाई ये बता दीजिए हमको। एक पार्षद का, एक बीडीसी का चुनाव तो लड़ाती नहीं, विधानसभा लोकसभा की तो बात ही नहीं करते हम। तो आप जब अपने लोगों को प्रमोट करेंगे तभी तो आगे आएंगे। कौन नहीं है बताइए? बहुत सारे। इसके पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें तो आपके तमाम लोग नेता थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी खोज खोज करके लाती है ना, अभी आपने देखा होगा, दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बना दिया, हाजी कैफुल वरा कुर्दू अकाली का चेयरमैन बना दिया। इसी तरह खोज के लाते, किसी को विधानसभा लड़ा देते, किसी को लोकसभा लड़ा देते। अभी आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अभी शहनवाज हुसैन मंत्री हैं बिहार में। शहनवाज हुसैन तो वो भी तो मुसलमान समाज से आते हैं। शहनवाज हुसैन क्या मुसलमान है? क्या है? आप साबित कर देंगे कि मुसलमान है? ये तो आप साबित करेंगे, आपके समुदाय। हमें तो नहीं लगता कि मुसलमान है। तो भी तो भाजपा के नेता हैं, कहते हैं तो भाजपा का जो नेता होगा मुसलमान होगा क्या? अगर आप भाजपा के नेता होंगे तो आप मुसलमान हो जाएंगे क्या? मैं तो पत्रकार हूँ। आप पत्रकार हैं, तो अगर भाजपा कोई नेता होगा तो मुसलमान होगा क्या? तो उनको साबित करना होगा, तो कैसे साबित करेंगे? अरे भाई, मैं तो उनको मुसलमान नहीं मानता। कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान नहीं मानते? जो मुसलमान के खिलाफ शुरू से रहा मुसलमान नहीं है, सीधी सी बात है। कैसे पता करेंगे कि मुसलमान के हित में वो काम कर रहे हैं? देखिए, सीधी सी मुसलमान बात किसको है। माना जाए? इस देश में इतने मुसलमान हैं, किसको मुसलमान माना जाए आपके नजरिए से? मैं अगर आपको मान लूं कि आप मुसलमान है तो मुसलमान हो जाएंगे। मेरी देखिए, मानने से नहीं होता, आपकी जो बात आपने रखा उस मुद्दे मुसलमान होगा, जो मुसलमान होगा उसके चेहरे से दिखेगा कि वो मुसलमान है। यानी कि चेहरे पे लिखा होना चाहिए वो मुसलमान। चेहरे पे लिखा ने कुदरती लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फक्र है, हमें फक्र है कि अल्लाह ने 200 कुछ देश है, 42 तो जातियां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें फक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बना के दुनिया में भेजा। हमें फक्र है कि अल्लाह ने मुसलमान बनाकर दुनिया में भेजा है। एक बात हम आपको बता दें, अभी आपने सुनिए, आपके हिसाब से कौन सी सरकार बनी? अच्छा एक चीज आप बता दीजिए, बार बार के हिसाब से किस सरकार में आप सुरक्षित रहेंगे और किस सरकार में आपकी बातों को सुना गया? आपने एक चीज देखा होगा, बार बार कहा जाता है हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मेरे भाई 6-7 जातियां हिंदुस्तान के अंदर है, सबको क्या जेड प्लस की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है? क्या मुसलमानों को जेड प्लस की सुरक्षा मिल गई है? अरे भाई, राष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, आधे ज्यादा स्टोरों में मुख्यमंत्री आपके, उसके बाद भी आप खतरे में मुसलमानों को जेड प्लस की सुरक्षा मुहैया करा दिए हैं, ये खतरे में नहीं है। अजीब हाल है, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को आप बेवकूफ बना रहे हैं। अरे कहाँ हिंदू खतरे में, बताइए तो हमें। कौन सी सरकार बनाई जाए जो इसमें मुसलमान हिंदू दोनों सुरक्षित रहे आपके हिसाब से? देखिए, मैं समझता हूं
कि मैं उस सरकार को सबसे बेहतर समझता हूं जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बातों को छोड़ करके शिक्षा, रोजगार, युवाओं की तरक्की, अपने देश की खुशहाली, अमन अमान के लिए काम करे। उस पार्टी की सरकार इस देश में होनी चाहिए। आपके क्षेत्र में कोई अगर पढ़ा लिखा ईमानदार नेता उठे तो क्या कोई उसे वोट देगा? आज के समय में जो युग चल रहा है, क्या आपको लग रहा है? यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है कि एक पढ़े लिखे और अच्छे युवा को जो है राजनीति में अवसर नहीं मिलता है। जो बहरूपीय हैं, जो बेईमान हैं, अधिकतर इनको जो है अवसर मिलता है और ये गद्दी पे काबिज होते हैं। और हमारे तो हमारे देश का सुधार कैसे होगा बताइए? जब तक राजनीति में आज का युवा भागीदारी नहीं लेगा, आज का युवा। अभी आप जातियों की बात कर रहे हैं, अभी हम आपको बता दें, क्या एक व्यक्ति से ही जातिवाद पैदा होता है? क्या एक ही धर्म से जातिवाद पैदा होता है? देखिए, अगर तालाब में एक मछली खराब हो तो पूरे तालाब की मछली खराब हो जाएगी। अगर समाज में एक व्यक्ति खराब है तो पूरा समाज खराब हो जाएगा। अभी आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आए दिन जो हिंदू मुसलमान का मामला उठता है, लेकिन कोई भी आम जनमानस की समस्या को निदान नहीं होता, लेकिन हिंदू मुसलमान का आए दिन मामला चलता रहता है। इस पे क्या बोलेंगे? आप एक चीज बताइए, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये 2014 के पहले भी इतना था या 2014 के बाद इतना हो गया? क्या 2014 के पहले हिंदू मुसलमान मिलके होली नहीं मनाते थे? हिंदू मुसलमान मिलके ईद नहीं मनाते थे? आप मेरे भाई 2014 के पहले चलिए, 1947 के पहले चलिए, जंगे आजादी में हम मिलके जंग लड़े हैं। इस देश से हमने जिस तरह से गोरों को भगाया है, आज हमें जरूरत है कि हम लड़े, एक साथ आए हिंदू मुसलमान और चोरों को भी यहाँ से भगाएं, तब जाकर के हमारा देश खुशहाल होगा। चोर कौन है नेताजी? नाम क्या है चोरों का? जो हमारे वोट की चोरी कर रहे हैं, हमें और आपको लड़ा रहे हैं। क्या नाम है उस पार्टी का? मैं भाई, इशारा काफी हमारे देश की जनता समझ रही है। क्या आप डर गए नेताजी? नहीं, नौशाद तो किसी से नहीं डरता। नौशाद अली दमदार नेता है, क्या उनके तलवार में जंग लग गया? नौशाद सिर्फ अल्लाह से डरता है। मौजूदा सरकार चाहे तो मुझे जेल भेज सकती है। यानी कि सरकार के आप डर गए, आप नाम लेने से डर रहे हैं। देखिए, नौशाद अली डर जाते हैं, तलवारों में जंग लग चुका है। मैं एक बात बता दूं, मैं तलवार चलाता नहीं हूँ। मैं तलवार चलाता नहीं हूँ। देखिए, नाम क्या है नेताजी? कुछ चीजें इशारों में दमदार मिसाल है अपने क्षेत्र के लिए, मुसलमानों की शान है, उसके बावजूद क्या मुसलमान डर गया? मुसलमान अपने आप में शान है। जंग लग चुका है। मुसलमान अपने आप में शान है। तो नाम लेने से क्यों मुसलमान डर रहा है? मुसलमान को सबने ठगा, मैंने नाम बता दिया आपको, सबने ठगा है। तो नाम बता दीजिए एक बार। मैंने नाम बताया, सपा बसपा कांग्रेस सबने ठगा है। आज बीजेपी भी ठग रही है। हम एक चौथा विकल्प ढूंढ रहे हैं, 2027 आने दीजिए। बाइट में केवल आज अभी कोई आपने केवल नाम लिया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुसलमानों को सबने ठगा है और इस देश के युवाओं को सबने ठगा है। तो नाम गिना दीजिए दो चार। मैंने बता तो दिया, मैंने पार्टियों का नाम बता दिया, इनके नेता को आप भी नाम बता दीजिए। मैंने पार्टी का नाम गिना दिया, नेता को आप गिन लीजिए। मैंने पार्टी का नाम बता दिया, नेताओं का नाम बता दीजिए। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारी बात हो रही थी नौशाद अली, जो एक मुसलमानों के दमदार नेता हैं। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें। कहीं ना कहीं इनके हिसाब से मुसलमानों के हित में नहीं काम किया जा रहा है, ये नाराजगी देखने को मिल रही है। तो बने रहें। नमस्कार।